दोस्तों नमस्कार। मैं श्यामनाथ यादव अम्बेडकरवादी। आज के समय सोशल मीडिया पे एक समाचार चल रहा है, आप लोग सुन ही रहे होंगे कि पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं। तो इस मामले में ये एक पोस्ट है, इसका लेख है मोदी के पास न डिग्री है न नागरिकता के कागज। अभी वीडियो भी दिखाएंगे इस पिक का। डिग्री न दिखाने वाले मोदी पहले खुद अपनी नागरिकता साबित करें, महुआ ने जयशंकर को धो डाला। ये देखिए पोस्ट, आप देखिए। तो अब जो है, जब आधार बना तो पूरा जोर शोर आधार पर लगाया गया कि अब आधार, सब कुछ आधार ही रहेगा। और आधार का क्या हुआ कि आधार भी नागरिकता का प्रमाण नहीं। यानी आज के समय कुछ भी नागरिकता का प्रमाण नहीं है। अगर कुछ है तो जन्म प्रमाण पत्र, समाचारों में आ रहा है ऐसा जन्म प्रमाण पत्र। तो हम 70 साल के हैं, उस समय की कहानी ये है कि शायद किंचित लोग जन्म प्रमाण पत्र बनवाते थे। ऐसा हो हल्ला तो था नहीं। आज ये हुआ है कि जो भी बच्चे पैदा हो रहे हैं जन्म प्रमाण पत्र बन रहा है, अन्यथा उनका स्कूल में दाखिला ही नहीं होगा। तब ऐसी बातें नहीं थी। अब देखिए दूसरा, पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, आधार कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है, इलेक्शन कार्ड नागरिकता का प्रमाण नहीं है। तो क्या सिर्फ बीजेपी की सदस्यता को ही नागरिकता का प्रमाण पत्र माना जाएगा? विक्रम एक्स यूजर हैं, देखिए ये सही कह रहे हैं। तो क्या सोच है? यही सोच है कि जब कुछ नागरिकता का प्रमाण पत्र रहेगा ही नहीं तो सारे लोग एक समान हो जाएं, तब तो व्यवस्था चलेगी। अन्यथा क्या होगा? मार काट लग जाएगी, जैसा भी मणिपुर में लगा था। और हर जगह पूरे देश में यही हाल हो जाएगा। पासपोर्ट नागरिकता का प्रमाण नहीं है, क्या होगा? एनआरसी की तैयारी में सरकार, ये कांग्रेस कह रही है। सरकार के शर्मनाक बयान देखिए, मोदी सरकार के शर्मनाक बयान। नरेंद्र मोदी का किसानों पर बयान, जो कितने लगभग 600-700 किसान मर गए थे। तो ये मोदी ने कहा था मेरे लिए मरे क्या, मतलब इनके लिए नहीं मरे, वो अपने लिए मरे। अभी हाल में जो है किसी महिला ने कुछ कहा, योगी आदित्यनाथ का लखनऊ अग्निकांड पर बयान। अभी आग लगी थी, जल्दी कहानी है ये। तो इन्होंने कहा कि हम भाषण सुनने के मूड में नहीं हैं। ये भाषण सुनने के मूड में नहीं थी। निर्मला सीतारमण का रुपये की गिरती कीमत पर बयान आया था। रुपया नहीं गिर रहा, डॉलर मजबूत हो रहा है। ये वित्त मंत्री हैं इस देश की। ऐसे ऐसे लोग ऐसे ऐसे पदों पे हैं। और आगे देखिए, नितिन गडकरी का पानी की समस्या पर बयान। यानी एथेनॉल बना रहे हैं, और एथेनॉल से क्या फ़ायदा आप लोगों को मिलेगा, ये तो अभी आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। आएगा, जल्दी आएगा जब आप लोग चलाएं इससे गाड़ी। अरे हाँ, एक व्यवस्था है, एथेनॉल से ही संबंधित अगर इंजन बना दिया जाए तब तो दूसरी बात होगी। अब इंजन है पेट्रोल डीजल का और उसमें एथेनॉल डाला जा रहा है। एथेनॉल क्या चीज़ है आप लोग जानते ही हैं। देश में पानी की कोई समस्या नहीं है। यहाँ देश ये कह रहे हैं देश में पानी की कोई समस्या नहीं है। और कहीं कहीं वे महाराष्ट्र की कहानी है कि बम्बई में जो समाचार की बात बता रहे हैं कि बम्बई में जो है 1 महीने का पानी अभी बचा है। उसके बाद क्या होगा? और ये 1 लीटर एथेनॉल बनाने में अब हमें ध्यान नहीं आ रहा, शायद
2000 लीटर पानी की खपत कर रहे, यानी बर्बाद करके 1 लीटर एथेनॉल बनाया जा रहा है। अब देखिए, देश में पानी की कोई समस्या नहीं, भाई इनको क्या समस्या है? इनको क्या समस्या है? पैसा था है, जिसके पास पैसा है उसको क्या समस्या? यह जयशंकर का चीन पर बयान। चीन बड़ी इकोनॉमी है, हम लड़ नहीं सकती। अरे कितनी बड़ी इकोनॉमी चीन हो गया भैया। यहाँ तो चीन, हाँ ये मानने वाली बात है कि महाशक्तियों में चीन है, लेकिन नेपाल किस महाशक्ति में है, श्रीलंका किस महाशक्ति में है, बांग्लादेश किस महाशक्ति में है? और ये सब जो छोटे छोटे देश हैं, ये सर उठा करके भारत के सामने खड़े हैं। और भारत क्या कर रहा है, कैसे खड़ा है, आप लोग देख ही रहे हैं। अब देखिए आगे, अश्विनी वैष्णव का रेल हादसों पर बयान। छोटी घटना है, इनके लिए छोटी घटना है, बड़ी घटना क्या होगी? अरे लोगों के घर वालों को तो मरना है नहीं, पब्लिक मर रही है कीड़े मकोड़ों की तरह, और आप लोग भी ढोले मजीरा में मस्त हैं। रहिए मस्त, कौन मना कर रहा है? खुद समझ में आ जाएगा अभी आगे आगे क्या होता है। क्या बीजेपी की सदस्यता को ही नागरिकता का सबूत मान लिया जाए? विक्रांत यादव पत्रकार ये हैं, ये भी वही कह रहे हैं। तो बात भी सही है, अगर ऐसा हो गया तो विपक्ष का कोई मतलब नहीं रहेगा, फिर चुनाव की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्या होगा चुनाव करा करके? आप लोग जान ही रहे हैं, चुनाव कराने में पैसा खर्च होता है। अब देखिए, अपने अधिकारों निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। ये कहना है राहुल गांधी का, ये भी देख लें आप लोग। तो जो भी किसी मामले में आवाज़ उठाए तो देशद्रोही, आतंकवादी या तरह तरह के उनसे जो है नवाजा जाता है। अब देख लीजिए, आप लोगों को थोड़ा सा ये समाचार हम सुना दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि आपका पासपोर्ट, आधार कार्ड या वोटर आईडी, इनमें से कोई भी आपकी भारतीय नागरिकता का आखिरी सबूत नहीं है? जी हाँ, विदेश मंत्रालय के एक बयान ने इस समय देश में नई बहस छोड़ दी है। विदेश मंत्रालय ने साफ किया है कि पासपोर्ट सिर्फ एक ट्रैवल डॉक्यूमेंट है, नागरिकता का सर्टिफिकेट नहीं। पूर्व विदेश सचिव निरुपमा मेनन राव के मुताबिक पासपोर्ट एक्ट से चलता है और नागरिकता सिटीजनशिप एक्ट 1955 से। अगर कल को कोर्ट में कोई कानूनी विवाद हो जाए तो पासपोर्ट अकेला आपकी नागरिकता साबित नहीं कर पाएगा। तो फिर असली डॉक्यूमेंट क्या है? जवाब है आपका बर्थ सर्टिफिकेट। लेकिन इसके भी 3 बड़े नियम है। 1950 से 1987 के बीच जन्मे लोग सिर्फ बर्थ सर्टिफिकेट से नागरिकता साबित कर सकते हैं। 1987 से 2004 के बीच जन्मे लोग बर्थ सर्टिफिकेट के साथ यह भी दिखाना होगा कि माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक था। 2004 के बाद जन्मे लोग माता पिता दोनों को भारतीय नागरिकता होना जरूरी है, यानी ग्राम पंचायत या नगर निगम से जारी आपका बर्थ सर्टिफिकेट ही सबसे बड़ा कानूनी सबूत होगा। क्या आप के पास आपका बर्थ सर्टिफिकेट सुरक्षित है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। सुनिए, आप लोगों ने ये हाल है, तो बर्थ सर्टिफिकेट में जो है इतनी समस्याएं हैं कि वह भी मामला वैसे साफा हो जाएगा, साफ रहेगा। तो सब जो हो रहा है ये हमारे देखने में सही नहीं हो रहा, ये गलत हो रहा। अभी आप लोग देखिए कि राम मंदिर में अब कितने करोड़ की चोरी हुई है। अभी 2 कुंटल तो चांदी की ईंटें वो दिए थे सिंधी समाज का लोग, ट्रस्ट से संबंधित, और उसका कोई लेखा जोखा नहीं। चंपत राय का इस्तीफा हो गया, कहानी ही समाप्त। अब क्या होगा? अब किसे पूछताछ की जाएगी? ये सब जो हो रहा है देश के, हाँ अभी जो है मतलब ये मामला शांत नहीं हुआ, यानी अयोध्या वाला मामला शांत नहीं हुआ तब तक
पासपोर्ट, नागरिकता का प्रमाण पत्र नहीं, यानी ये ख़त्म नहीं हुआ, दूसरे में जनता को उलझा दिया गया। तो केवल जनता उलझी रहे और सरकार उलझाई रहे, इससे ही देश का विकास होगा। विकास के लिए रोजी रोज़गार खोलिए, कारखाने डालिए, रोटी कपड़ा और मकान पर ध्यान देना चाहिए। तरह तरह की समस्याएं, बीमारियां तरह तरह की हैं। अभी आगे वीडियो में योग वाले में जो है बता रहे हैं अमूज कुमार कि कितने कितने जो है बच्चे, महिलाएं, बच्चियां तरह तरह के जो है समस्याओं से जूझ रही हैं। उनके ऊपर किसी का ध्यान नहीं जा रहा, ना जनता का ना सरकार का। खैर लगे रहिए आप लोग, जो होगा सो होगा। आप लोग देख ही रहे हैं कि जो भी यहाँ होगा सब भगवान की मर्जी से हो रहा है। इंसान तो कुछ कर नहीं रहा है, तो ये सब होता रहा तो क्या होगा इस देश और इस देश की जनता का। दुनिया कहाँ से कहाँ गई और ये विश्वगुरु कहाँ से कहाँ जा रहा है। सो इन सब बातों पर विचार करें आप लोग, भाईचारा बना कर रहें। इस वीडियो में इतना ही। स्वच्छता अपनाएं, शुद्ध खाएं, स्वस्थ रहें, शिक्षित बने। जय विज्ञान, जय संविधान। नमस्कार।